हाय गाइस, आइए चलते हैं। तो स्ट्रक्चर समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हिंदी ग्रामर एंड आफ्टर दैट स्पीक एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर में क्या समझना है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। यहाँ ये चीजें समझने की, रहा रही रहे होगा, चला रहा चला रही चला रहे, तो आपको एनजी फॉर्म पे खुद पढ़ना हो तो पता ही है आपको। ड्राइविंग 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 हो जाएगा और आगे भविष्य दिखता है। अब आपको यहाँ पे भविष्य की मीनिंग लिखनी पड़ेगी। वो विल बी शैल बी है, क्योंकि रहा रहे को विल बी शैल बी सूट करती है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान देना है। यही है टारगेट। बी अर्जुन, अर्जुन बने, अर्जुन को टारगेट दिखाई दे तो आपको भी ये टारगेट दिखाई दे। ये लेफ्ट साइड में होते हैं पूर्ण विराम, कामा, क्वेश्चन मार्क के, और जो भी आपकी पंचुएशन है उसके बाईं ओर आप इसको चेक करिए। चेक करने के बाद इनमें से अगर मिलता है तो समझ लीजिए कि आपको ये काम करना है, आईएनजी फॉर्म पे ही जाना है और विल बी शैल बी अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर समझ गए? जी बेटा समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एंड आफ्टर दैट स्पीक एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ग्रामर। तो नोट में देखते हैं इंग्लिश स्ट्रक्चर बना हुआ है कि सबसे पहले हम जैसे वहां पे रहा रही दिखा था तो आप यहाँ पर आईएनजी फॉर्म अप्लाई कर देंगे और होगा होगी होगा की वजह से, होगा होगी होंगे की वजह से यहाँ विल बी शैल बी अप्लाई कर देंगे। और इधर क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे कि उसमें फटाक से मांगेंगे कौन किसने का उत्तर मांगेंगे, फलाने फलानी बता देगा, राम श्याम घनश्याम, उसको रख देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या सर्च करेंगे, किसे किसको सर्च करेंगे। इंग्लिश में होम मीन किसे किसको होता है, तो किसे किसको को मांगेंगे तो फटाक से सजीव ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जब आप निर्जीव ऑब्जेक्ट की बात करेगा, वाट को मांगेंगे तो वाट माने क्या होता है, जैसे क्या बोलेंगे वैसे ही निर्जीव ऑब्जेक्ट सर्च करके चला आएगा। फिर कैसे को पूछेंगे, इंग्लिश में हाउ मांगेंगे तो कैसे की इंग्लिश मिल जाएगी, कैसे का उत्तर देगा तुरंत फटाक से आप कैसे के से संबंधित मैनर लगा दीजिएगा। और उसके बाद वेयर से पूछेगा, फिर माने कहाँ को पूछेगा उसमें मांगे तो जहां पे हिंदी होगी कहाँ को उत्तर देगा फटाक से रख देंगे। फिर उसके बाद व्हेन का पूछेगा, व्हेन का अपनी तरफ से गेस करिए, व्हेन का जैसे मिल जाए उसको रखिए और रखते ही मिल जाता है तो आपका काम हो जाता है। तो हाउ टू स्पीक एंड ट्रांसलेट इनटू मैजिक वे, यही हमारा मैजिक वे तरीका है। तो आइए हम आपको उसको दिखाते हैं वो क्या चीज है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके सामने, मैं यहाँ सो रहा हूँगा। मैं यहाँ, तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है, सो रहा सो रहा सो रहा, स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग, सो रहा स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग। और फिर कौन, फलाने, फटाक से आपने पूछा, आई मिल गया। तो आई के साथ सर ने क्या बताया कि शैल भी लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, शैल भी। तो आई शैल भी हो जाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे आई शैल भी। तो फिर उसके बाद किसे किसको आया नहीं, फिर उसके बाद किसी किसको की बात नहीं आया, क्या भी नहीं आया, हाँ कैसे भी नहीं आया, कहाँ आया, कहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, तो लिख दिया मैंने क्या, आई शैल बी स्लीपिंग हियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तो बात समझ में आ गई हुई दोस्तों। वे मैदान में खेल रहे होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खेल रहे प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग, खेल रहे प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग। फिर भविष्य पता हो चुका है कि आई के साथ सेल, बाकी के साथ विल भी अप्लाई करना है। तो कौन खेल रहे होंगे, वे, तो दे लिख दिया। फटाक से आपने मांगा, क्वेश्चन किया, फटाक से उसने बता दिया कि वे, तो दे लिख दिया आपने। फिर भविष्य है और वहां पर आप देख रहे हैं कि आई के साथ सेल भी, बाकी साथ विल भी, इसलिए विल भी लगाया गया। दे विल बी प्लेइंग हो गया। फिर आप सर्च करिए किसको नहीं मिला इस लाइन में, क्या नहीं मिला इस लाइन में, कैसे नहीं मिला, कहाँ मिले, कहाँ खेल रहे, इन द फील्ड। तो इसलिए क्या हो गया टोटल आंसर, दे विल बी प्लेइंग इन द फील्ड हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा, तुम कल एक पुस्तक खरीद रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले खरीद रहे होंगे, बाइंग बाइंग बाइंग, कौन खरीद रहे होगा, यू, तो यू बाइंग हो गया। फिर आपको पता है कि भविष्य तो विल भी लगेगा, विल भी यहाँ रख दीजिएगा। फिर किसे किसको नहीं मिला, क्या मिल गया, क्या खरीद रहे, एक पुस्तक, ए बुक हो जाएगा। फिर क्या है, कैसे नहीं मिला, कहाँ नहीं मिला, हाँ कब मिला, कब खरीद रहे होगे, आने वाला कल, टुमारो। तो इस स्टडी में क्या हो जाएगा दोस्तों, यू विल बी बाइंग ए बुक टुमारो हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब निगेटिव में क्या होगा, विल नॉट भी होगा और शैल नॉट भी हो जाएगा। तो आई के साथ शैल नॉट भी, बाकी साथ विल नॉट भी। और अगला क्वेश्चन है, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले दौड़ रहे, रनिंग रनिंग रनिंग, नहीं दौड़ रहे, नॉट बी रनिंग, नॉट बी रनिंग, नॉट बी रनिंग, नॉट बी रनिंग, नहीं दौड़ रहे होंगे क्या होगा, नॉट बी रनिंग, नॉट बी रनिंग, नॉट बी रनिंग। और उसके बाद कौन दौड़े होंगे, दे हो जाए, वे हो जाएगा, दे हो जाएगा और वे मिल गया आपको। फिर भविष्य विल लग जाएगा तो दे विल नॉट बी रनिंग हो जाएगा। फिर किसे किसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, कहाँ कहाँ दौड़े, सड़क पर, ऑन द रोड, कब मिला नहीं, आगे बढ़िएगा।
तो अगला क्वेश्चन, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले जा रहे गोइंग गोइंग गोइंग, जा रहे गोइंग गोइंग गोइंग, जा रहे गोइंग गोइंग गोइंग, नहीं जा रहे नॉट बी गोइंग नॉट बी गोइंग नॉट बी गोइंग नॉट बी गोइंग। फिर उसके बाद देखा कि कौन जा रहे हैं, हम, तो वी लगेंगे, वी के साथ क्या बताया गया दोस्तों, शैल लगेगा, शैल लगा देंगे और शैल नॉट बी गोइंग हो जाएगा। फिर किसे किसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कैसे का उत्तर नहीं मिला, कहाँ का मिल गया, जब कहाँ का मिल गया कहाँ जा रहे होंगे, स्कूल स्कूल स्कूल, तो टू स्कूल टू स्कूल, तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। कब का मिला नहीं तो आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। वह आज गीत नहीं गा रही होगी, वह आज गीत नहीं गा रही होगी। सबसे पहले गा रही सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग, गा रही सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग, तो नॉट बी सिंगिंग नॉट बी सिंगिंग हो जाएगा। कौन नहीं गा रही होगी, तो सी हो जाएगा। कौन गा रही होगी, तो अगर सी लिखेंगे, लड़की है चूंकि, तो भविष्य है, विल लगाएंगे, सी के साथ विल बताया आगे लगेगा, तो सी विल नॉट बी सिंगिंग। फिर आगे किससे किसको नहीं मिला, क्या मिल गया, क्या गा रही होगी, सॉन्ग ए सॉन्ग ए सॉन्ग, तो सी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। कैसे गा रही हो नहीं बताया गया, कहाँ गा रही हो नहीं बताया, लेकिन कब बता रही, कब गा रही होगी, आज आज आज, टुडे टुडे टुडे, तो सी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग टुडे हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इंट्रोगेटिव के बारे में समझते हैं। इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आइए हम आपको चर्चा करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मम्मी स्कूल जा रही होंगी। सबसे पहले जा रही होंगी, तो चाहे क्या मम्मी स्कूल जा रही होंगी हो, चाहे हो अथवा मम्मी स्कूल जा रही होंगी का, मम्मी स्कूल जा रही होंगी का, तो दोनों में जब शुरू में क्या है लास्ट में क्या है, तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, उस सब्स्टिट्यूट की, उसकी हिंदी की जो टेंस होगा, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर लगेगी। कहाँ लगेगी दोस्तों, बाहर लिखेंगे। फिर से देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा है चाहे शुरू में क्या हो चाहे लास्ट में क्या हो, तो आप क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसकी सब्स्टिट्यूट से काम चलाएंगे। हेल्पिंग वो निकल के बाहर चली आएगी क्वेश्चन मार्क को देख करके। बेचारी डर के मारे क्वेश्चन मार्क से, आपको पता है कि जब कोई सांप हो तो डर के मारे लोग बाहर भाग जाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जैसे इसको देखेगा क्वेश्चन मार्क, ये बेचारा मान लीजिए सांप है, निकल करके बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जा रहा होगा, सारी जा रही होगी, गोइंग गोइंग गोइंग, तो फिर और यहाँ पर देख रहे हैं कि बी गोइंग होगा, बी गोइंग बी गोइंग बी गोइंग, हालांकि तो विल बी गोइंग होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, एक ही हेल्पिंग और बाहर जाएगी दोस्तों, तो इसलिए क्वेश्चन मार आएगा, विल निकल के बाहर। कौन जा रहे हैं, मम्मी मम्मी, तो विल मम्मी बी गोइंग, कहाँ जा रही होंगी, टू स्कूल। इसके माध्यम से आप सर्च करेंगे जो टिक रखी हुई है आपके सामने, तो विल मम्मी बी गोइंग टू स्कूल हो जाए, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये विल निकल के बाहर चला जाएगा। अब पारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की, इंट्रोगेटिव विद इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की। अभी आपने पढ़ा था विदाउट इंट्रोगेटिव, अब क्या पढ़ेंगे, विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें बीच में क्या क्या क्यों कहाँ होने पर उसकी इंग्लिश हम सबसे फुन्नी में रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मम्मी स्कूल क्यों जा रही होंगी। तो सबसे पहले टारगेट आपका है जा रही, अर्जुन बनना है आपको, बी अर्जुन, जा रही, गोइंग गोइंग गोइंग, तो कौन जा रही, मम्मी, तो मम्मी गोइंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे विल भी लगता है, तो आपको पता है विल निकल के बाहर चला, क्यों, क्योंकि कुछ माल लगा हुआ है। तो और क्यों की मीनिंग सबसे आगे, तो आई विल मम्मी बी गोइंग हो जाएगा। किसे किसको आया नहीं और क्या नहीं है, कैसे नहीं, कहाँ आगे कहाँ जा रहे, टू स्कूल, कब आया नहीं, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हुआ, वाई विल मम्मी बी गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। तो हमारी आपको उन सेंटेंसों को और बता देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख भी लीजिएगा कि काहे माने क्या होता है, वाट माने क्या होता है, और वाट आल माने भी क्या क्या होता है, हाउ माने कैसे होता है, हाउ हु माने कौन होता है, वाई माने क्यों होता है, वेयर माने कहाँ होता है, व्हेन माने कब होता है, हुम माने किसे किसको, हुम माने किसका किसके किसके, हुज माने किसका, और फिर आगे विच माने किसका होता है, हाउ मेनी माने कितना होता है, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मेनी माने कितने होता है, इस तरीके काउंटेबल के लिए होता है। आप इसको नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा। तो आइए हम बड़े ट्रांसलेट में इंट्रोगेटिव करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है क्या राम गंगा में स्नान कर रहा होगा। ध्यान देखिए दोस्तों, क्या राम गंगा जी में स्नान कर रहा होगा। तो सबसे पहले स्नान कर रहा होगा, स्नान कर रहा, बाथिंग बाथिंग बाथिंग, स्नान कर रहा, बाथिंग बाथिंग बाथिंग। फिर विल भी बाथिंग होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क विल निकल के बाहर चला जाएगा। तो कौन स्नान कर, राम, राम भी बाथिंग, तो विल राम भी बाथिंग हो जाएगा। फिर किसी किसको आया नहीं, क्या आया नहीं, कैसे आया नहीं, कहाँ जाना स्नान कर रहा, गंगा जी में, गंगा जी में, इन द गंगे जिन द गंगे, तो विल रामा भी बाथिंग इन द गंगे हो जाएगा। वेरी नाइस दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह चलते रहिए। तुम उसे कल इस समय क्यों बुला रहे होंगे। तो सबसे पहले बुला रहे होंगे कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, बुला रहे होंगे कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, कौन बुला रहा होगा, यू, तो यू विल बी कॉलिंग होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो विल निकल के
बाहर हो जाएगा, तो विल यू बी कॉलिंग हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग सबसे आगे पन्ने में, तो वाई विल यू बी कॉलिंग हो जाएगा। फिर किसे किसको आ गया, उसे 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 एम लिखेंगे। फिर यहाँ पे कैसे क्या नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, हाँ कहाँ नहीं मिला, कब बुला रहे होगे, कल कल कल, टुमारो हो जाएगा। इस समय एट दिस टाइम, कल इस समय, टुमारो एट दिस टाइम हो जाएगा। तो वाई विल यू बी कॉलिंग हिम, टुमारो एट दिस टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, तुम्हारे पिताजी यहाँ कब आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है आ रहे कमिंग कमिंग कमिंग, आ रहे कमिंग कमिंग कमिंग। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, विल बी होगा लेकिन क्वेश्चन मार्क, तो कौन आ रहे हैं, योर फादर विल बी कमिंग, लेकिन कंडीशन क्या, क्वेश्चन मार्क, विल निकल के बाहर, तो विल योर फादर बी कमिंग हो जाएगा। फिर कब की मीनिंग सबसे आगे, तो व्हेन विल योर फादर बी कमिंग हो जाएगा। फिर किसे किसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, कहाँ मिला, कहाँ आ रहे, यहाँ, तो हेयर लिख देंगे। तो व्हेन विल योर फादर बी कमिंग हेयर हो जाएगा। कब की का आंसर मिला नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट ओके हो जाता है। आइए अगला दोस्तों है, क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे होंगे। सबसे पहले सुन रहे होंगे, लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, नहीं सुन रहे, नॉट बी लिसनिंग नॉट बी लिसनिंग, नॉट बी लिसनिंग नॉट बी लिसनिंग। फिर विल है तो विल निकल के बाहर चला चुके, क्वेश्चन मार्क है, तो कौन, द स्टूडेंट्स, तो विल द स्टूडेंट्स नॉट बी लिसनिंग, किसे किसको, किसकी बात, टू देयर टीचर, क्या नहीं आया, कैसे नहीं आया, कहाँ नहीं आया, कब नहीं आया, तो इसका आंसर मिला नहीं, तो इसको रोक देंगे, आगे बढ़िएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, कर रहा, तो यहाँ पे डूइंग हो जाएगा। कठिन परिश्रम वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड मानी कठिन परिश्रम होता है, या डूइंग हार्ड वर्क लिख सकते हो या वर्किंग हार्ड लिख सकते हो, या तो डूइंग हार्ड वर्क लिख दीजिएगा या वर्किंग हार्ड, तो डूइंग हार्ड वर्क और वर्किंग हार्ड। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे है, कौन कर रहा, मैं कर रहा, तो आई शैल भी हो जाएगा, आई शैल बी डूइंग हार्ड वर्क, और या फिर वर्किंग हार्ड हो जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि किसे किसको नहीं आया, क्या नहीं आया, कैसे कर रहा होगा, कठिन परिश्रम कर रहा होगा, कैसा परिश्रम कर रहा होगा, कठिन परिश्रम करेगा, आ गया तो हार्ड हो जाएगा, तो वर्किंग हार्ड, तो आई शैल बी वर्किंग हार्ड। कहाँ आया नहीं, कब आया नहीं, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ेंगे। तुम कहानी सुना रहे होगे, तो कौन सा कहानी रहोगे, यू, तो यू शैल बी, यू विल बी हो जाएगा, तो विल बी सुना रहे, टेलिंग टेलिंग टेलिंग, टेलिंग टेलिंग टेलिंग, सुना रहे, सुना रहे, टेलिंग टेलिंग टेलिंग, तो यू टेलिंग हो जाएगा। तो चूंकि शैल लगेगा नहीं, सॉरी विल भी लगेगा, तो यू विल बी टेलिंग हो जाएगा। और किसी किसको क्या आ गया, क्या सुना रहे, स्टोरी, तो यू विल बी टेलिंग स्टोरी हो जाएगा। पेन और कॉपी निकाल के नोट भी करते रहिए, तो यू विल बी टेलिंग स्टोरी हो जाएगा। फिर आपको पता है कैसे आया नहीं, कहाँ आया नहीं, कब आया नहीं, नो प्रॉब्लम। बसंत ऋतु में मोर नाच रहे होंगे, तो बहुत सारे, क्योंकि यहाँ बिंदिया है, बिंदिया की वजह से पीकॉक्स हो जाएगा, और ए बिंदिया ना होती तो केवल एक पीकॉक लिखते, तो मोर नाच रहे होंगे। सबसे पहले नाच रहे, डांसिंग डांसिंग डांसिंग, मोर नाचे, पीकॉक्स विल बी डांसिंग। और फिर किसे किसको आया नहीं, क्या आया नहीं, कैसे आया नहीं, कहाँ नाच रहे होगे, नहीं आया, तो कब नाच रहे, लेकिन आ गया बसंत ऋतु में, इन द स्प्रिंग, जो जैसे लोटस लिखते हैं, फ्लावर नहीं लिखते, उसी प्रकार आप स्प्रिंग लिख देंगे, और स्प्रिंग लिख देंगे, और सीजन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पीकॉक्स विल बी डांसिंग इन द स्प्रिंग हो जाएगा। वो अच्छी तरह नहीं गा रहा होगा, गा रहा, सिंगिंग 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 सिंगिंग, नॉट बी सिंगिंग नॉट सिंगिंग, विल नॉट बी सिंगिंग, क्योंकि ही है, कौन, वह ही लिखेंगे, तो ही विल नॉट बी सिंगिंग। फिर किसे किसको नहीं आया, क्या नहीं आया, कैसे गा रहा होगा, अच्छी तरह, प्रॉपरली प्रॉपरली प्रॉपरली, और कैसे हो गया, कहाँ नहीं आया, कब भी नहीं मिला आपको, तो ही विल नॉट बी सिंगिंग प्रॉपरली हो जाएगा। रसोईया कल इस समय खाना नहीं बना रहा होगा, कौन नहीं बना रहा होगा, रसोईया, तो सबसे पहले ये कुक लिखेंगे, विल नॉट बी कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग कुकिंग कुकिंग, नॉट विल नॉट बी कुकिंग, नॉट टू बी कुकिंग द फूड। और किसे किसके लिए वो आया नहीं, क्या आया नहीं, और यहाँ पे कब के लिए आया, कब, कहाँ, कैसे नहीं आया, कहाँ नहीं आया, कब बना रहा होगा, कल इस समय, तो टुमारो एट दिस टाइम, आने वाला कल है, तो ए कुक विल नॉट बी कुकिंग द फूड टुमारो एट दिस टाइम। अगला है, तुम अपने भाई के साथ स्नान कर रहे होगे, तो विल निकल के बाहर चला जाएगा, तो विल यू बी बाथिंग हो जाएगा, बाथिंग बाथिंग बाथिंग। किसके साथ स्नान कर रहे होगे, तो किसके साथ दोस्तों,
सबसे पहले आपको कहाँ स्नान करोगे? इन द गंगेज। किसके साथ? विद योर ब्रदर हो जाएगा। तो विल यू बी बाथिंग इन द गंगेज विद योर ब्रदर हो जाएगा। आज रात में लड़कियां कपड़े क्यों नहीं धो रही होंगी? तो सबसे पहले धो रही वाशिंग, नॉट बी वाशिंग। तो विल निकल के बाहर चला जाएगा। तो विल दीज गर्ल्स, तो वाई सबसे आगे, तो वाई विल दीज गर्ल्स नॉट बी वॉशिंग देयर क्लॉथेस टू नाइट माने आज रात। टीवी पे देखेंगे तो नाइट लिखा रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे, तो वाई विल दीज गर्ल्स नॉट बी वॉशिंग देयर क्लॉथेस टू नाइट हो जाएगा। तुम वहां क्या कर रहे होगे? तो कर रहे डूइंग। फिर दोस्तों कौन तुम? यू विल बी डूइंग, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, विल निकल के बाहर। क्या है, क्या की मीनिंग लिखें क्योंकि बीच में। व्हाट विल यू बी डूइंग। फिर किसको नहीं आया, क्या नहीं आया, कैसे नहीं आया, लेकिन हाँ कहाँ आ गया, वहां देयर। कब नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे? टू टेल। तो व्हाट विल यू बी डूइंग देयर हो जाएगा। क्या कुछ बच्चे नदी के किनारे पर श्रद्धापूर्वक दौड़ रहे होंगे? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले विल निकल के बाहर चला जाएगा और सम चिल्ड्रन हो जाएगा। बी रनिंग हो जाएगा, रनिंग। और कहाँ पे दोस्त, कैसे? हैप्पली, डिलाइटफुली। तो विल सम चिल्ड्रन रनिंग डिलाइटफुली, हैप्पली, और कहाँ पे दौड़ रहे हैं? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट है, क्या गंगा जी में कल इस समय बहुत से आदमी? तो यहाँ जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको पता क्वेश्चन मार्क विल बाहर ही जाना है। कौन स्नान करे? बहुत से आदमी। ए लॉट ऑफ मैन, तो विल ए लॉट ऑफ मैन बी बाथिंग। तो विल ए लॉट ऑफ मैन बी बाथिंग। कहाँ पे? इन द गंगेज। किस समय? कब? एट टुमारो एट दिस टाइम। तो यहाँ पे किसको नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, और सब चीज मिल, कहाँ मिल गया, कब मिल गया, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझा, पढ़ा, और आप अच्छे से इसको और मजबूत करिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि अगर आपको आने लगा तो आप इसके आईएनजी फॉर्म को वर्ब पर फोकस करिए, धुआंधार वर्ब याद करिए। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप इंग्लिश पे मैं बिल्कुल निसंकोच, आपको नो डाउट आपको इंग्लिश आने लगेगी, आपको इंग्लिश में मजा आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक काम करिएगा, सहयोग करिए, जितना जितना हो सके ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से करवाएं जिन्हें उन्हें भी लाभ मिले। जैसे इस प्रकार आपको पता है इस समय कोरोना चल रहा है, और इस कोरोना में आपको पता है कि सारे व्यक्ति हेल्प कर रहे हैं। आप भी मेरी मदद करिए, निःशुल्क है सब कुछ। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको निःशुल्क शिक्षा मिल सके, क्योंकि इस समय आपको पता है कि बच्चों की बैठे बैठे उब गए हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन उन्हें इसके बारे में आप अवगत कराएं कि बैठे बैठे कम से कम इसे ही स्पीकिंग या ग्रामर ही, इंग्लिश बहुत लोग डरते हैं इंग्लिश से, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे चल के मैं धीरे धीरे बहुत सारे नियम बताएंगे, सब सारी ग्रामर की ट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको हर प्रकार की ग्रामर को धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से, तो आप कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग इस पर जुड़े, जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतना इंग्लिश आएगी, इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको और आपके दोस्तों को अंग्रेजी संबंधी नई इंग्लिश की जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, दूसरों को भी बताते रहें इस इंग्लिश का, ट्रिकी इंग्लिश का आनंद लेते रहें। ओके बाय, बेस्ट ऑफ।